मैं अपना गवाही दे रही हूँ। मैं पहले 15 साल पहले मैं बहुत परेशान रहती थी। बहुत परेशान मैं रहती थी, इतना परेशान मैं रहती थी कि मुझे बचने का कोई भरोसा नहीं था। फिर वहाँ पे क्रिश्चियन मतलब कि यीशु जी के भी प्रचार होता था हमारा गाँव में, हमारे मायके में। तो जब हमारे शादी हुआ तो शादी होला के बाद में मतलब कि हमको तबीयत खराब होना शुरू हो गया। जब शुरू हो गया तो फिर जब वो हमको बाप माँ बोलने लगे कि जब से तू कुमारी थी तब से तुमको कुछ नहीं हुआ, जब शादी हुआ तब से तुमको ऐसे हो रहा है। तो फिर सब गांव वाला बोले कि इसको शैतानी हरकत से परेशानी है, इसको ये काम करो कि यीशु जी में जुड़ा दो, इसको तबीयत ठीक हो जाएगा। हमारे माँ बाप तो तैयार हो के और मतलब कि तैयार हो गए और बहुत लोग बोलने लगे कि अथी यीशु जी में जौन जुड़ता है वो मतलब कि बहुत तरह के कि ये चीज़ के मांस खाते हैं, बैल के मांस खाते हैं तो भैंस को मांस खाते हैं, ये सब मतलब कि बहुत तरह के सब लोग बात बोलते थे। फिर हमको माँ बाप के सब लोग भड़का दिए तो फिर छुड़ा दिए। उन लोग बोले कि नहीं, मर जाए बेटी हमारा तो मर जाए, हम नई चीज़ में जुड़ेंगे। और जब इनको कि बाइबल हमको पास आया, कोई चुप पे हमको दिया था, तो मुझे लगता था कि वो चीज़ के मैं छूऊँ और मैं उस चीज़ को मैं प्रैक्टिस करूँ। और हमको लगता था ना कि बाइबल से कोई जुड़ाव हमको है, ऐसे लगता था कि बाइबल से कोई जुड़ाव हमको है। हमारा बाप माँ इधर खींचता था और हमारे बाइबल इधर खींचता था। हम 6-5 करने लगे कि ऐसे का हो रहा है। फिर का हुआ कि हमारा बाप माँ जहाँ पर भी हमको भैया देखते थे कि बाइबल रखा है तो चुप्पे कोई बाइबल दिया था तो वो बाइबल में हमारा भैया उसको छीन के और फेंक दिए। तो फिर हम कहें कि अब का करें, हमको तो बचना मुश्किल है, हमको ऊपर भगवाने बुझा नाराज है, इसलिए हमको ऐसे हो रहा है। तो फिर हम ससुराल में आयला के बाद में फिर हमको जब परेशानी होने लगा तो हमको बड़ा वाला लड़का जामा था, तब पर भी बहुत परेशानी मतलब कि सगरों लेके दौड़ते थे। उसको भी मतलब 2 बच्चा हमको था उस टाइम, दोनों बच्चा के लेके बहुत मैं दौड़ते थे, बहुत परेशान हम भी और हमारा बच्चा भी। और घर में किसी को कोई को कुछ नहीं होता था। उसका बाद में मैं फिर जब अपना ससुराल में रहने तो फिर हमको तीसरा बच्चा जब हमको हुआ तो फिर हम ये बच्चा के बहुत परेशानी होता था, मतलब कि कोई इसको भी कर दिया था। बहुत परेशानी होने लगा, डॉक्टर बोलने लगा कि इसको तो अब जान नहीं बचेगा, तू कितनो इसको इलाज करा ले, इसको जितना सेवा करना है कर लो और पैसा बेकार के खर्च कर रही है, से बोलने लगे। हम विश्वास तो परमेश्वर पर करे थे। हम जुड़े थे यहाँ से विजेंद्र पास्टर जी के मिनिस्ट्री से मैं जुड़ी थी, मतलब कि ऑनलाइन मोबाइल देख रहे थे तो अचानक पास्टर जी के आ गया वीडियो। अचानक पास्टर जी के उसमें वीडियो आ गया। जब अचानक आ गया तो फिर हम देखे कि बहुत लोग के बोल रहे हैं कि ठीक हो जाएगा और देख के हमको आँख में आंसू भर गया, मैं रोने लगी। तखनी मैं सब्जी भूंज रही थी, हमारे बारे में पास्टर जी नाम लेके पुकारे और बोले कि गीता तुम बहुत परेशान हो, तुमको बच्चा को पेट में इन्फेक्शन हो गया है, उल्टी लैट्रिन बुखार होता है, उसको मलेरिया टाइफाइड सब धैले है। और डॉक्टर जवाब दे दिया है। मैं बहुत तंग हो चुकी थी।
मैं बहुत तंग हो चुकी थी उस टाइम। फिर पाटर जी बोलने लगे कि गीता तुम मत टेंशन लो, तुमको 8 बजे, सुबह 8 बजे हम उनको लाइव देख रहे थे। सुबह 8 बजे बोले कि तुमको बच्चा 3 बजे होते होते तुमको बच्चा को जितना रोग बीमारी है सारा बीमारी उसको जड़ से खत्म हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो मैं विश्वास की और हम उस चीज़ को रिसीव की और हमको बच्चा सांझ होते होते वो ठीक हो गया, पूरा बीमारी उसको जड़ से ख़त्म हो गया। तब फिर मैं विश्वास करने लगी और फिर हम बोले कि चाहे तो हमको साथ में कोई रहे या ना रहे, हमारा परिवार रहे या ना रहे, हमको उससे कोई टेंशन नहीं, हम यीशु जी के अपनाएंगे। हमको बेटा को जीवन बदल दिया तो हमको भी जीवन बदलेंगे। ऐसे ही मैं करते करते फिर ऑनलाइन जुड़ी और हम अपना पति को पूरा परेशान करने लगे, बहुत परेशान करने लगे उनको, जिससे हम झगड़ा झंझट करने लगे। बोलने कि हमको इनको पास ले चलिए, हमको जाना है वहाँ पे, हमको विश्वास है कि वहाँ पे हम जाएंगे तो फिर हम ठीक हो जाएंगे। हमको पति को परेशान कर लेंगे तो पूरा परेशान हो गए। बोले कि अब चलो, जब नहीं मान रही तो फिर तो चलना ही पड़ेगा। हमारे पास 1 रुपया पैसा नहीं था। जब 1 रुपया पैसा हमारे पास नहीं था तो फिर मैं समूह से पैसा ली थी 50,000 रुपया, और वही पैसा लेके विजेंद्र पाठक जी के मिनिस्ट्री में मैं गई। और पता ना उनको रूप ने कोई, अब यीशु जी के रूप में कोई मनुष्य आया, कहाँ आया से हमको पता ना। मैं बैठी थी तो हमारे पास बंदा आया और बोला कि बेटी तू एक काम करो। उतनी घड़ी सावन के महीना था, बारिश होता था, पूरा कीचड़ होल था, वहाँ पे पूरा पानी जमल था। वो आए और बोलने लगे कि क्यों तू बैठ के उदास है, एक काम करो कि तुम झाड़ू लो और जितना कीचड़ है ना सारा कीचड़ के तू साफ कर दो। हम बोले कि एक तो हमको तबीयत खराब है, हमारा बस के बात ना है कि मैं कीचड़ साफ कर सकती हूँ, उतना हमको शक्ति नहीं है, खड़ा होने की तो हमको हिम्मत नहीं करता है, तो मैं कीचड़ कैसे साफ करूँगी। मैं जब फिर बोले कि बेटी सोचती है क्यों, तू उठ के कीचड़ तो साफ करो। तू कीचड़ साफ करेगी तो तुमको शरीर में जितना जो कीचड़ ढुका है सारा कीचड़ तुमको शरीर में से निकल जाएगा। बोलने लगे कि तुमको शरीर में जितना कीचड़ ढुका है सारा शरीर में से तुमको कीचड़ निकल जाएगा, ये कीचड़ साफ करेगी तो। मैं बोले कि हे परमेश्वर, आपको हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ, आपको भरोसा पर मैं झाड़ू उठा रही हूँ, हमारे तो शक्ति पामर नहीं है। जब मैं झाड़ू उठाई तो फिर झाड़ू उठा के कीचड़ साफ करने लगी, कीचड़ उचड़ साफ करके और फिर अपना नहा धोआ के जब विजेंद्र तैयार हो गए, जब विजेंद्र पाठक जी आए तो जब ऑनलाइन चर्च चालू हुआ तो वहाँ पे मिनिस्ट्री में मैं बैठ के देख रही थी, नया नया वहाँ पे गई थी हम, वहाँ पे बैठ के देखने लगी। तो वहाँ पे बैठ के देखने लगी और देखते देखते हमको ऊपर जो शैतान था पूरा खेलने भरने लगा, पूरा ये सब चूड़ी टूट गया था, ये सब कट गया था। देखिए आप लोग विश्वास ना कीजिएगा, देखिए चिन्हानी अभी है यहाँ पे, ये वाला चिन्हानी है, पूरा एकदम चूड़ी से खून खतरा हो गया था। फिर उसको बाद में शाम जब ढल गया तो फिर जब चर्च मतलब कि हो के जब अंतिम चर्च जो होता है प्रार्थना सभा लगता है, जब अंतिम प्रार्थना सभा लगने लगा तो विजेंद्र पाठक जी सबको ऊपर पानी पढ़ के और बोतल में लेके सारा आदमी पर पानी छीटे। हम भी वहाँ पे खड़ा हो गए, फिर हमको भी पानी छीटे। फिर पानी छीटला के बाद में फिर मैं छुट्टी हो गया तो रात भर वहीं पे हम रहे मिनिस्ट्री में, रात भर वहीं पे रहें। तो फिर वो आदमी आया तो बोला कि बेटी तुम ठीक तो हो ना।
बोले कि हाँ अंकल मैं तो ठीक हूँ, अभी बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी जैसे लग रहा है कि हमको शरीर में कितना ताकत आ गया है। और मैं बहुत खुश हूँ अंकल जी। यहाँ पे हमको एकदम तबीयत ठीक लग रहा है, शरीर हल्का हो गया है, लग रहा है कि अंदर से कोई चीज़ निकल गया। फिर वहाँ पे सुबह हुआ तो फिर मतलब कि सुबह में मैं नहा फीच के फिर प्रार्थना करने लगी। फिर प्रार्थना करके फिर रात भर वहाँ पे रहे, 2 रात वहाँ पे रहे थे। 2 रात रहला के बाद में मैं वहाँ से अपना घर आई। घर आइला के बाद में मैं ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे साथ में कोई है। और कहीं पर भी चल रही थी तो मैं एकदम खुशी के हमारा ठिकाना नहीं था। भला के हमको मतलब कि कोई चीज़ नहीं है, उससे हमको कोई टेंशन नहीं है। परमेश्वर हमारे शरीर तो सुरक्षित कर दिए ना, हमारे घर परिवार तो सुरक्षित है ना, तहिना से मैं एकदम बहुत ठीक हूँ, एकदम पूरा ठीक हूँ। आज तक हमको कोई तबीयत नहीं खराब होता है, उतना हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। अरे हल्का फल्का सर्दी बुखार किसको न लगता है। वक्त मैं जब से विजेंद्र पास्टर जी को मैं चर्च में गई तहना से हमको तबीयत ठीक हो गया। और विश्वास न कीजिएगा, जैसे बंदर चलता है उस तरह से मैं बंदर चलता है उस तरह से मैं हाथ पैर नीचे कर के निहुर के मैं चलती थी, घसट के मैं चलती थी, ऐसे कर कर के मैं चलती थी पूरा। और वहाँ गए तो हम अपने से खड़ा होकर फिर चलने लगे। उसको बाद में देखिए वहाँ पे हम 2 साल फिर चल गए बाहर अपना हस्बैंड के लेके। फिर 2 साल वहाँ पे रहे लगातार। हमारा हस्बैंड भी गए वहाँ पे ड्यूटी करने लगे भी बगल में। और फिर हर संडे के संडे वहाँ पर जाने लगे, हर संडे के संडे वहाँ पर गए। उसको बाद में फिर 2 साल रहे। और 2 साल के बाद में फिर हमको शरीर एकदम सुरक्षित है, पूरा परिवार सुरक्षित है। देखिए विजेंद्र पास्टर जी को सब लोग अनाप शनाप बोलते हैं कि विजेंद्र पास्टर तो ऐसा है वैसा है, पैसा लूटता है, ये करता है वो करता है। ऐसा कोई बात नहीं है। विजेंद्र पास्टर जी वो बेचारा पैसा लेता है, ठीक है, हाँ लेता है पैसा, बाकी रू जितना बताइए कि लाखों 2 लाख 3 लाख मिनिस्ट्री में उनको आते हैं, कहाँ कहाँ से भूखा प्यासा आता है सबको, कहाँ से उनको घर से कहाँ से खाना मिलेगा। तो जो दान दक्षिण मिलता है उसी में से खाना पीना बना के और लंगर लगा के सब लोग के खिलाते पिलाते हैं, टेंट लगा के उन लोग के बैठाते हैं, सारा चीज़ के वहाँ पे व्यवस्था रहता है। गरीबों के दान करते हैं, लूल्हा लंगड़ा को भी वहाँ पे रखते हैं। दो हम देखे हैं खुद वहाँ पे 2-2 3-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना वहाँ पे उनको मिनिस्ट्री में ज़्यादा दुखी जो है, जो चल नहीं पा रहा है, सगरों से थक चुका है, वहाँ पे उनको मिनिस्ट्री में वहाँ पे रहते हैं। बताइए कि उन लोग कहाँ से खाना पीना लाएंगे। और हम लोग खुद आँख से देखे हैं कि सुबह में वहाँ पे चाय ब्रेड मिलता है, फिर उसको बाद में फिर चावल, जिसको खाना है चावल खाए, रोटी खाए, दाल सब्जी जो भी है वहाँ पे मिलता है, सब लोग खाते पीते हैं। और बताइए कि विजेंद्र पास्टर जी को सब लोग खिलाफ ऐसे बोलते हैं, ये गलत बात है भैया। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनको बारे में कोई गलत वीडियो ना बनाएं। और उनको फंसाया गया है और उनको लिए जितना मिनिस्ट्री के आदमी है सब लोग सपोर्ट करें। धन्यवाद परमेश्वर। हमारे विजेंद्र पास्टर जी को जल्द से जल्द छुड़ा के लाइए परमेश्वर। उनको से जो भी अगर गलती सलती हो गया होगा कोई माफ़ उनको कर दीजिए परमेश्वर। कोई पाप भी उनको से हो गया होगा परमेश्वर तो उनको क्षमा करे परमेश्वर, माफ़ करे परमेश्वर। बच्चा से गलती होता है परमेश्वर, कोई गलती हो गया होगा तो उनको क्षमा करे परमेश्वर, माफ़ करे परमेश्वर। उनको अपना लहू में छुपा के रखिए परमेश्वर। उनको शैतानी से दूर करके रखिए परमेश्वर, निगेटिव से दूर करके छोड़ाइए परमेश्वर। बहुत लोग के भला किए हैं परमेश्वर, बहुत बढ़िया आदमी थे परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। हमारा वीडियो जहाँ से जहाँ तक आप लोग शेयर कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा और जहाँ से जहाँ तक ये वीडियो के आप लोग फैलाइए। हालेलुया, आमीन।
और आप लोग भी परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, यीशु जी पर विश्वास कीजिए। हमको जैसा आपको भी जीवन बदल सकता है, आपको भी जीवन बदल सकता है, आपको पूरा घर परिवार के भी जीवन बदल सकता है। जैसे हम विश्वास किए हैं वैसे आप लोग भी विश्वास करके रहिए और आप लोग के भी जीवन बदलेगा एकदम। कितनों कोई कुछ बोले तो रहे, कोई के बात में ना रहिए, सीधे आप अटल बना रहिए यीशु जी पर। कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। बहुत हमको भी भला बुरा बोलते हैं, क्रिश्चियन बन गया तो मुस्लिम बन गया, ये बन गया वो बन गया। कहाँ पे बाइबल में लिखा है कि क्रिश्चियन धर्म है? कहाँ पे बाइबल में लिखा है? कोई बता तो दे कि इसमें धर्म परिवर्तन करवावल जाता है। बाइबल में कहीं पे नहीं लिखल है। ये अफवाह लोग उड़ाते हैं, ये गलत बात है। अगर कहीं पे भी क्रिश्चियन या क्रिश्चियन छोड़िए ना, कहीं पे भी वहाँ पे लिखल होगा कि धर्म परिवर्तन बनाया जाता है, उसमें कराया जाता है, तो फिर हमको बताइए कहाँ पे बाइबल ने धर्म परिवर्तन बनाया है। कहीं पे भी बाइबल ने नहीं लिखा है। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, बाकी बहुत तरह से मैं जानती हूँ हिंदी को, हिंदी बाइबल बहुत पढ़ती हूँ। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितना हमारे सब्सक्राइब लोग हैं, सब सब्सक्राइब लोग के अपना वांटेन दीजिए परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, आशीषित कीजिए परमेश्वर। उनको ऊपर यीशु जी के लहू से मैं उनको शरीर को छुपा देती हूँ। हे परमेश्वर, उनको ऊपर अपना सामर्थ डालिए परमेश्वर। उनको बाल बच्चों को सही सलामत रखिए परमेश्वर। उनको बाल बच्चों को मैं यीशु जी के लहू में छुपा देती हूँ। हालेलुया, आमीन। उनको बाल बच्चों को मैं यीशु जी के लहू में मैं छुपा देती हूँ। जितना लोग देख रहे हैं सब लोग को यीशु जी के लहू में छुपा देती हूँ परमेश्वर। सब लोग पर विश्वास, सब लोग के विश्वास कीजिए परमेश्वर। सब लोग के विश्वासी दिलाइए परमेश्वर के हमको जैसा सब लोग चंगा होवे। हालेलुया, आमीन। जो भी भाई बहन देख रहे हैं हमारा वीडियो, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमको ऐसा आप भी विश्वासी बनिए।